नाज़रीन, पाकिस्तान और इसराइल दो ऐसी रियासतें हैं जो एक नजरिए पर बनी हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नजरिए पे, जबकि इसराइल यहूदियत और सहूनियत के नजरिए पे। ये दोनों नजरियात एक दूसरे का उलट हैं और इनका टकराव हमेशा हर दौर में रहा है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इसराइल को ऐसी भी क्या आफत आन पड़ी थी कि सारी दुनिया को छोड़कर इसराइल पाकिस्तान से ही खुद को क्यों तस्लीम करवाना चाहता था। ये बहुत ही आम सवालात है। ख्वातीनो हजरात, पाकिस्तान बनने के चंद साल बाद इसराइल के वज़ीर आज़म ने इसराइली कौम को मुखातिब करके कहा था कि तुम्हें अरबों से कोई खतरा नहीं, तुम्हें खतरा सिर्फ पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के वजूद को मिटाना होगा। यहाँ सोचने की बात यह है कि आखिर उस वक्त एक गरीब और परेशानियों और मसाइल से घिरे लुटे पटे एक मुल्क से किसी को क्या खतरा हो सकता था। उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई इतने जदीद हथियार भी नहीं थे, ना ही एटम बम का तस्वुर था। अरब ममालिक तो उस वक्त भी तेल और कुदरती वसाइल से माला माल थे, इसराइल को टक्कर देने की पोजीशन में भी थे। लेकिन इसराइल की कमाल चलाकी से उनकी हुक्मरानी में अयाशी और फहाशी का ऐसा जहर सिरायत कराया कि वो इसराइल के खिलाफ बोलना भी बकवास समझने लगे। उन्हें यहूदी और बैरूनी कंपनियों और सरमायाकारी के जरिए दौलत की रेल पेल में लगा दिया गया। हमारे सियासतदानों ने मुल्क को इसराइली और उसके दजाली इदारों का मोहताज करने में कोई कसर बाकी न रखी। IMF जैसे दजाली इदारों ने पाकिस्तान पर अपने खजानों के मुंह खोल दिए ताकि हमारे हुक्मरान खुल के माल मार सके और आखिर में इस मुल्क को लागर करके अपना मोहताज बना लिया जाए। हम लोग शायद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को इतनी तवज्जो और समझ बूझ से नहीं पढ़ सके जितना कि यहूदी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक टर्म यूज की जाती है। हम लोग इस पे अक्सर बहस करते हैं, लेकिन इसका असल मतलब कम लोग ही जान पाते हैं। असल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही असल वजह है कि यहूदी पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं कि कुछ भी ले लो लेकिन हमें तस्लीम कर लो। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसा नजरिया है जो कि एक मजहब है जिसमें सिर्फ दजाल की हाकमियत है और यहूदी जो चाहे वही होगा। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत दुनिया के हर मुल्क को उसके ताबे होना होगा और दुनिया के हर मुल्क को अपने आईन, अपने मजहब से दस्तबरदार होना होगा। सारी दुनिया का बस एक ही मजहब पे इत्तेफाक होगा, बदले में दुनिया जहान के खजाने आपके कदमों में होंगे और वही कुछ होगा जो दजाल और उसके चेलों की मर्जी होगी। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के लिए इसराइल को तस्लीम करना क्यों नामुमकिन है। तो दोस्तों, इसराइल की रियासत वो रियासत है जिससे हमारे नबी आखिरुज़्ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में मुसलमानों की आखिरी जंग होगी। इस जंग के लिए वो मुजाहिदीन, वो फौजें जाएंगी जो मशरिक से हिंदुस्तान को फतह कर चुकी होंगी। यहाँ से ये फौजें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए रवाना होंगी। हदीस पाक का मफहूम कुछ इस तरह से है कि उनके पास बेहतरीन हथियार होंगे